नमस्कार साथियों, जामिया मिलिया बीएड ओडीएल की एग्ज़ाम की एक और वीडियो लेकर मैं आया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड की। प्रीवियस ईयर पेपर है टीचिंग एप्टीट्यूड। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और बहुत इजी एप्टीट्यूड पूछता है। बस एक ही है कि हाँ, ये इंग्लिश में होता है। थोड़ा सा अगर ध्यान से समझे तो कुछ खास नहीं होता और इंग्लिश से हमें घबराना नहीं है, हम अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि सेक्शन 4 होता है। 4th सेक्शन में इसके क्वेश्चन होते हैं और 25 क्वेश्चन ये टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछता है। 4th सेक्शन है टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ विल वी डेवलप डिसिप्लिन अमंग आवर लर्नर। हम हमारे बच्चों के बीच में डिसिप्लिन कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि मेकिंग स्टिक रूल ऑफ क्लास अटेंडेंस। स्टिक रूल बनाने से तो नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या है कि सस्पेंडिंग द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास, ये भी नहीं है। फोर्सिंग नहीं, सीधा सीधा सिंपल है, इंक्रीज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, वो डिसिप्लिन में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी सक्सेसफुल टीचर यू नीड टू। हमें एक सक्सेस टीचर होने के लिए क्या करना चाहिए? मेंटेन ए गुड रिलेशनशिप विद द स्कूल मैनेजमेंट, बिल्कुल सही बातें करना चाहिए। एंश्योर द स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग द क्लास रूल विदाउट फेल, ये स्टिक काम हो गया, ये नहीं। मेंटेन द डिग्निटी ऑफ योर पोस्ट, गिव पर्सनल ट्यूशन, ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही देखने से लग रहा है कि मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद द स्कूल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 58 क्वेश्चन। और क्वेश्चन है, इफ़ ए स्टूडेंट इज एब्सेंट फॉर ए सिग्निफिकेंट ड्यूरेशन व्हाट शुड यू डू। आपको क्या करना चाहिए? एक बच्चा लगातार अनुपस्थित है तो क्या करना चाहिए? कंप्लेन स्कूल अथॉरिटीज़, कंप्लेन वगैरह कुछ भी नहीं करना है। यू शुड लीव द मैटर एज इट इज़ पर्सनल रीज़न फॉर स्टूडेंट, नहीं। हमें क्या होगा? मेक इनिशिएटिव टू नो अबाउट द रीजन बिहाइंड द एब्सेंट, हमें उसके पीछे का रीजन जानना है। ऑप्शन सी इज़ राइट। 59, डिस्कशन मेथड कैन बी यूज्ड इन। डिस्कशन मेथड या चर्चा विधि कब करनी चाहिए? थ्योरेटिकल टॉपिक पर हाँ कर लेनी चाहिए, जो टॉपिक डिफ़िकल्ट है उन पे भी कर लेनी चाहिए। इजी ही बिल्कुल, 4 ऑप्शन सही, ऑप्शन डी 4th हो गया। दोस्तों, ये सब वीडियो हैं, ये आपकी हेल्प करेगी कि जो जामिया है वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है और हमें किस प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने जामिया का पेपर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन टू ऑफ ए टीचर इज़। मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन एक टीचर के लिए क्या है? कि प्रिपेयर एंड अरेंज द इंस्ट्रक्शनल एड। नेक्स्ट पे चलते हैं कि ऑर्गेनाइज करिकुलम ट्रांजैक्शन एक्टिविटी, फैसिलिटेट लर्निंग की फैसिलिटी देना सबसे मेन काम होता है टीचर का। ऑप्शन सी हो जाएगा। 61 पे चलते हैं, नेम ऑफ द दूरदर्शन एजुकेशन टेलीविज़न चैनल, ये है ज्ञान भारती। उसके बाद चलते हैं हम 62 पे, वाई शुड ए टीचर गिव इम्पोर्टेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ सेंस। हमें सेंस का डेवलपमेंट, सेंसेस का डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस क्यों देनी चाहिए? उनका पर्सनैलिटी डेवलप के लिए। हाँ, हो सकता है। अदर लर्निंग डिपेंड ऑन देम। उसके बाद फिजिकल वेलबींग में सेंस नहीं आएगा, उसमें तो बॉडी आती है फिजिकल में। ऑप्शन डी, द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, एक चिल्ड्रन है उसका सोशल डेवलप के लिए उसमें सेंस का डेवलप होना जरूरी है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 63, वाई इज़ द एजुकेशनल फिलोसफी इम्पोर्टेंट फॉर टीचर। हमें जो
साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो किस लिए ज़रूरी है? इट हेल्प, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूव दैमसेल्फ इज द रोल ऑफ टीचर। हमें बच्चों के बारे में सीखने को मिलता है, ठीक है। 64 है, एजुकेशनल वुड बी मीनिंगफुल व्हेन इट इज़। जो शिक्षा है वो कब मीनिंगफुल बन जाती है? जब वो करिकुलम सेंटर्ड हो, सोसाइटी सेंटर्ड हो, टीचर सेंटर्ड हो। सीधी सिंपल सी बात है, देखते ही कर देंगे हम, ये चाइल्ड सेंटर यानी कि स्टूडेंट सेंटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा। ये तो सभी साथी जानते होंगे, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा थी। ऑप्शन बी हो गया। 66 है, हैविंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सेट्स इन ए क्वेश्चन पेपर इंक्रीज इट। यानी कि वैरायटी, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो वो पेपर कैसा हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर। ऑब्जेक्टिविटी और वैलिडिटी, डिफ़िकल्टी भी नहीं कहेंगे, वैधता भी नहीं, और ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता हो गया। ये विश्वसनीयता को बढ़ाता है, हर प्रकार के प्रश्न मिलेंगे तो ठीक है। रिलायबिलिटी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वे ऑफ लर्निंग फॉर लर्नर्स। स्पीड ऑफ लर्निंग इज सेम फॉर ऑल स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट की स्पीड सेम नहीं हो सकती। ईच चाइल्ड हैज़ यूनिक लर्निंग स्टाइल, बिल्कुल सही है, और आगे जाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन बी हो गया। 68 में चलते हैं। हाउ वुड यू मेक योर स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट। आप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं? ऑप्शन ए है, गिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीवन, बिल्कुल देनी चाहिए, यही ऑप्शन हो जाएगा ए, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 69 लर्निंग इन मदर टंग हेल्प ए स्टूडेंट टू। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मदर टंग के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। मदर टंग क्या होता है? कंप्रीहेंशन हो उसको इजी बनाता है। उसके बाद 70 क्वेश्चन है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 वाज रिव्यूड बाय, ये रिव्यू की गई थी राममूर्ति कमेटी के द्वारा। 71 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद स्किनर। स्किनर के साथ संबंध रखता है। स्किनर ने क्या दिया था? प्रोग्राम लर्निंग। नेक्स्ट 72 यू हैव ए अग्रेसिव स्टूडेंट इन योर क्लास। एक अग्रेसिव स्टूडेंट है आपकी क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू अडोप्ट टू हैंडल हिम। आप उसको हैंडल कैसे करेंगे? अलाउ हिम द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एग्रेसिविटी। नेक्स्ट है पुट एन कंप्लेन। कंप्लेन वगैरह कुछ भी नहीं करनी होती, हमें तो खुद को करने के लिए बोल दिया। क्या करें? एक्सप्लेन हिम अबाउट द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एग्रेसिव। हम उसको उसके जो एग्रेसिव होता है उसके हार्मफुल परिणाम बताएंगे, ऑप्शन सी हो गया। 73 वाट इज़ द पर्पज़ ऑफ असाइनमेंट इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में असाइनमेंट किस लिए होते हैं? वो यूनिट टेस्ट के लिए गाइड करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बच्चों को प्रैक्टिस प्रोवाइड करवाते हैं लर्नर को, हाँ हो सकता है। टू हेल्प द इवेल्युएटिंग लर्नर इन एग्जामिनेशन, एग्जाम में हेल्प करेंगे, हाँ एग्जाम में भी हेल्प करते हैं असाइनमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, एक एक ऑप्शन करके देखेंगे हम। डी, टू हेल्प लर्नर रिवाइज, हाँ रिवाइज करने के लिए भी। एंड रिव्यू द चैप्टर, चैप्टर का रिव्यू, ऑप्शन डी इज राइट। 74 ए स्टूडेंट इन योर क्लास इज गिल्टी ऑफ स्टीलिंग। उसने कुछ चुरा लिया और वो, अब क्या होगा? वाट वुड यू डू, आप क्या करोगे? फाइंड द रीजन ऑफ द बिहेवियर, उसका रीजन पता करेंगे, बिल्कुल सीधी बात है। एक्सप्लेन द एफर्ट ऑफ स्टीलिंग, उसको चोरी के परिणाम बताएंगे। 75 इज टीचर इन द क्लास शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस। उसकी वॉइस कैसी रखनी चाहिए? वेरी हाई भी नहीं रखनी चाहिए, वेरी लो भी नहीं, मॉडरेट। ऑप्शन सी इज राइट। बहुत टू सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 76 इज
हर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग। वर्बल गाइडेंस यानी कि मौखिक, वो किस में प्रभाव कम डालती है, कौन से टीचिंग में? कॉन्सेप्ट, हाँ वर्बल टीचिंग यानी कि मौखिक भाषा, मौखिक संप्रेषण से हम कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हैं, फैक्ट पढ़ा सकते हैं, एटीट्यूड का भी विकास कर सकते हैं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट अकेले वर्बल गाइडेंस से नहीं होगा। 77 क्वेश्चन फॉर ए टीचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये क्वेश्चन भी पता नहीं कितनी बार पूछा है, और इस प्रकार के पीएड रिलेटेड एग्जाम पेपर में तो पूछ ही लेता है। ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सीधा सीधा आंसर है राइटिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद क्लियरिटी। हमें क्लियरिटी से लिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 78 एन इफेक्टिव टीचिंग एड इन इज वन विच। इफेक्टिव टीचिंग एड क्या होगी? इज कलरफुल टू गुड लुकिंग। हाँ कलरफुल होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा बच्चों को अट्रैक्ट करे। नेक्स्ट है इज विजिबल टू ऑल स्टूडेंट, सभी बच्चों को दिखे, ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद इजी टू प्रिपेयर एंड यूज़, हाँ इजी टू प्रिपेयर एंड यूज़ भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्टिवेट्स ऑल फैकल्टीज़, वो सभी के लिए काम आ जाए, ऐसी चीज़ हो तो सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मोरल वैल्यू कैन बी इफेक्टिवली इंक्लूडेड अमंग द स्टूडेंट व्हेन द टीचर। मोरल वैल्यू किस लिए, कैसे हम बच्चों में डेवलप कर सकते हैं? तो टेल स्टोरी ऑफ ग्रेट पर्सन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 79 का सी हो गया। लास्ट क्वेश्चन 80 द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी इम्प्रूव्ड इफ पेरेंट्स आर एनकरेज टू। एक बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सकती है, पेरेंट्स का क्या रोल हो उसमें? पेरेंट्स सुपरवाइज करें उसके वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है टॉकिंग विद पेरेंट्स ऑफ अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के पेरेंट्स से बात करें और कंपेयर, उनसे तुलना करें उनकी प्रोग्रेस से। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी से कंपेयर तो करना ही नहीं है। सी ऑप्शन है बाय इंटरेक्टिव विद टीचर फैकल्टी, हाँ शिक्षकों से उसको मिलना चाहिए। और ट्यूशन भी कोई ज़रूरी नहीं, ये भी नहीं होगा। उसके बाद ए भी नहीं होगा, तो सी